जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के बारे में। मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं प्रकाश आईएएस में। आइए देखते हैं आईएनएस विक्रांत। सर्वप्रथम आईएनएस विक्रांत को 1961 में लॉन्च किया गया था। हम इसके पृष्ठभूमि और विशेषताओं के बारे में जानेंगे। उसके बाद आईएनएस विक्रांत 2013 की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, उसके परीक्षण के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना का एक राजश्री श्रेणी का विमान वाहक पोत था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश रॉयल नेवी के लिए जहाज को HM हरकुलस के रूप में रखा गया था, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद इसे रोक दिया गया। 1957 में अधूरा विमान खरीदा गया और इसका निर्माण 1961 में पूरा किया गया। विक्रांत को भारतीय नौसेना के पहले विमान वाहक के रूप में नियुक्त किया गया। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तानी नौसैनिकों के इन्होंने छक्के छोड़ा दिए। बहुत उनके नाकाबंदी करने में बहुत ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी आईएनएस विक्रांत ने। भारतीय नौसेना का पहला विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के रूप में 4 मार्च 1961 को यूनाइटेड किंगडम में भारतीय उच्च आयुक्त विजया लक्ष्मी पंडित द्वारा बेलफास्ट में इसको कमीशन किया गया था। इनका नाम जरूर याद कर रखिएगा आप लोग, ये बहुत बार पूछा जाता है। विक्रांत का नाम संस्कृत शब्द विक्रांत से लिया गया, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना, साहसी या बोल्ड। विक्रांत औपचारिक रूप से 3 नवंबर 1961 को बॉम्बे, जिसे अब मुंबई कहा जाता है, में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। तब इसका स्वागत तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। देखिए 3 नवंबर 1961 को याद रखिएगा। सबसे पहले इसको कब शामिल किया गया था? 3 नवंबर 1961 में। इसीलिए इसे आईएनएस विक्रांत 1961 के रूप में जाना जाता है। अब आईएनएस विक्रांत 1961 की विशेषताओं के बारे में हम जान लेते हैं कि वर्ग और प्रकार राजसी श्रेणी का प्रकाश वाहक पोत था। अब विस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना 16,000 टन यानी 15,700 लंबे टन मानक के रूप में, और 19,500 टन यानी 19,200 लंबा टन गहरा भार के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित कर सकता था। इसकी लंबाई 700 फीट यानी 210 मीटर, ऊंचाई 128 फीट यानी 29 मीटर, ढांचा 24 फीट यानी 7.3 मीटर था। संचालन की शक्ति 2 शाफ्ट 2 पार्सनर्स भाप टरबाइन द्वारा इसको चलाया जाता था, और इसकी जो रफ्तार थी वो 25 समुद्री मील यानी 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 29 मील प्रति घंटे की रफ्तार से थी। ये 29 मील जो है ये जमीन का है। सीमा कितनी सीमाओं को कवर करता था? तो 12,000 NMI यानी 22,000 किलोमीटर, 14,000 मील, और इसकी उस समय कवर करने की जो शक्ति थी उसको 14 समुद्री मील यानी 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवर कर सकता था। अगर जमीन पर देखें तो 16 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। विमान को ले जाने की क्षमता 21 से 23 विमानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित कर सकता था। अब दोस्तों हम देखेंगे आईएनएस विक्रांत 2013 के बारे में। आप लोग कहेंगे कि आईएनएस विक्रांत 2022 में लॉन्च हुआ, आप 2013 क्यों कह रहे हैं? तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और मैं आपको बताऊंगा, तस्वीर के माध्यम से दिखाऊंगा कब इसका परीक्षण हुआ, कब समुद्री परीक्षण हुआ, कब अंटार्कटिका की गई, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना के लिए केरल में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL द्वारा निर्मित एक विमान वाहक पोत है। यह भारत में बनने वाला पहला विमान वाहक पोत है, यानी स्वदेशी। अब तक भारत में नहीं बना है कोई विमान वाहक पोत। हम पुर्जा खरीद के जोड़ लिए वो अलग बात है, इसका सारे पार्ट यहीं बनाए गए हैं। भारत के पहले विमान वाहक पोत विक्रांत 1961 को श्रद्धांजलि के रूप में इसका भी नाम विक्रांत रख दिया गया। जहाज का आदर्श वाक्य है, जय मां सा युद्ध स्पति, मैं उन लोगों को हराता हूं जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं। जहाज के डिजाइन पर काम 1999 में शुरू हुआ और कील 2009 में रखी गई। जैसे हम कोई भवन बनाते हैं तो उसके लिए भूमि पूजन, ईंट पूजन करते हैं, ठीक उसी तरह जब हम कोई जहाज बनाते हैं तो उसके लिए हम कील की पूजा करते हैं। तो सर्वप्रथम कील 2009 में रखी गई थी। वाहक को 29 दिसंबर 2011 को ड्राई डॉक से बाहर निकाला गया, यानी सूखी गोदी से बाहर निकाला गया, और 12 अगस्त 2013 को लॉन्च किया गया। इसीलिए हम आईएनएस विक्रांत 2013 कहते हैं। बेसिन परीक्षण दिसंबर 2002 में
बेसिन परीक्षण दिसंबर 2020 में पूरा किया गया और अगस्त 2021 में समुद्री परीक्षण शुरू किया गया। हम आगे चल के बेसिन परीक्षण की भी तस्वीर देखेंगे और समुद्री परीक्षण की भी तस्वीर देखेंगे। परियोजना की कुल लागत लगभग पहले समुद्री परीक्षण के समय 23,000 करोड़ यानी अगर हम यूएस डॉलर की बात करें तो 2.9 बिलियन यूएस डॉलर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2022 को कोच्चि में आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना के नए पताका ध्वज के साथ अनावरण किया। नए नौसेना ध्वज पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर को दर्शाया गया है। नए पताका के ऊपरी कैप्टन ऊपरी बाएं कोने पर राष्ट्रीय ध्वज है और एक नीला अष्टकोण है जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक एक लंगर के ऊपर बैठा है। लंगर दृढ़ता का चित्रण है। नौसेना के आदर्श वाक्य के साथ खुदा हुआ ढाल पर सैम नुम वरुणा देवनागरी भाषा में लगाया गया है। आइए इसके तस्वीर पर एक नज़र डालते हैं। ये देखिए नौसेना का नया पताका या नया ध्वज, ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज और ये अष्ट मुहर जो कि छत्रपति महाराज की थी। इसमें देखिए अशोक की लाट, ये जहाज का लंगर और देवनागरी भाषा में न सो वरुणा लिखा हुआ है। अब इसकी पृष्ठभूमि पर एक नज़र डालते हैं तो 1999 में रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने प्रोजेक्ट 71 एयर डिफेंस शिप ADS के तहत विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के विकास और निर्माण को अधिकृत किया था। 2001 में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL, जो कि हमने अभी पहले देखा भी है, एक स्पष्ट स्की जंप के साथ 32,000 टन के स्टोबार यानी सार टेका बट अरेस्ट रिकवरी डिजाइन को दिखाते हुए एक ग्राफिक चित्रण जारी किया था। तो इसका एक पहले ब्लूप्रिंट बनाया गया जिसमें बताया गया कि 32,000 टन के एक नए डिवाइस यानी स्टोबार सार टेकअप बट रिकवरी के साथ हम इसको लॉन्च करेंगे। विमान वाहक परियोजना को अंततः जनवरी 2003 में सरकार से औपचारिकता मिल गई, अनुमोदन प्राप्त हो गया कि भैया अब हमारे तरफ से क्लियरेंस है, इस पे आप काम फटाफट स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत 262 मीटर यानी 860 फीट लंबा है, 62 मीटर यानी 203 फीट चौड़ा है, लगभग 45,000 मीट्रिक टन यानी 44,000 लंबा टन का वजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित कर सकता है। इसमें स्की जंप के साथ एक स्टोबार विन्यास डेक यानी को मिग 29 के एक लड़ाकू विमान है, जैसे विमान को वाहक से संचालित करने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। उसका जो ब्लूप्रिंट बनाया गया था उसमें इन सब चीज़ों को बताया गया था। इसके 30 विमानों तक के वायु समूह को ले जाने की उम्मीद है और आईएनएस विक्रांत 1961 में कितने विमान 21 से लेकर 23 विमान ले जाने की क्षमता थी उसकी। अब 30 विमानों में 24 से 26 फिक्स्ड विंग लड़ाकू विमान होंगे जो कि युद्ध के समय या किसी आपातकालीन समय पर तुरंत एक्शन ले सकेंगे। मुख्य रूप से मिग 29 के अलावा 10 कामों का 31, इसको इंग्लिश में कहते हैं कि A31 ये हेलीकॉप्टर है और वेस्टलैंड सी किंग ये भी हेलीकॉप्टर है को ले जाएंगे। इस आधार पर इसको डिजाइन किया गया है। अब A31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग यानी AWE की भूमिका को पूरा करेगा, जबकि सी किंग हेलीकॉप्टर है भैया ये पनडुब्बी विरोधी युद्ध ASW की क्षमता को प्रदान करेगा। विक्रांत 262 मीटर लंबाई में और 28 समुद्री मील की शीर्ष गति के साथ चल सकता है, 75,000 समुद्री मील की सहन शक्ति को सह सकता है और जहाज में 2300 डिब्बे हैं जिसमें 1700 नाविक तैनात हो सकते हैं। इसमें एक अस्पताल परिसर है कि कोई भी दुर्घटना के समय तुरंत उनके नाविकों को इलाज उपलब्ध कराया जा सके। महिलाओं के लिए आधिकारिक केबिन है। देखिए अब तक ऐसा नहीं होता था, लेकिन हम क्या है कि वहाँ पर एक केबिन बनाया गया है, एक नहीं कई केबिन बनाए गए हैं महिला अधिकारियों के लिए, यानी अब से महिला अधिकारियों की भी नियुक्ति आईएनएस विक्रांत पर हो सकेगी। 2 फुटबॉल मैदान के आकार के फ्लाइट डेक है, मतलब कितना बड़ा होगा सोचिए आप। विक्रांत अब देखते हैं, विक्रांत 260 पर 4 जनरल इलेक्ट्रिक LM 2500 गैस टरबाइन द्वारा संचालित होगा जो कि 80 मेगावाट यानी 110,000 HP से अधिक बिजली पैदा करेगा। 8 जनरेटर हैं, 20 लाख लोगों का एक शहर
को रोशन करने में सक्षम है, मतलब बहुत ही अधिक कैपेसिटी के साथ है। पोत की लड़ाकू प्रबंधन प्रणाली CMS को टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन द्वारा हथियार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग प्रतिष्ठान और मार्स रूस के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। मतलब हथियार भी एकदम पावरफुल हैं, आइए लड़ने में मजा आएगा। ये देखिए 2013 में अपने प्रक्षेपण के दौरान की तस्वीरें हैं दोस्तों। INS विक्रांत 2013 का समुद्री परीक्षण अप्रैल 2021 में ही बताया गया था नौसेना की तरफ से कि लंबी दूरी की सतह में हवा मार करने वाली मिसाइल LRSAM को एकीकृत करने का काम शुरू हो गया है। 15 जून 2021 को विक्रांत को केरल के कोच्चि के एर्नाकुलम घाट पर ले जाया गया था। 4 अगस्त 2021 को इसका समुद्री परीक्षण स्टार्ट कर दिया गया था। समुद्री परीक्षणों का 4 चरणों में इसका ट्रायल किया गया था। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, मतलब कि ताकि जो धीरे धीरे कमियां हैं उसको दूर कर दिया जा सके। पहला चरण 8 अगस्त 2021 को पूरा किया गया था। ये देखिए अनडाकी के दौरान ये तस्वीरें हैं, ये इसमें देखिए ऊपर कुछ नहीं बना हुआ है, ठीक है। ये अभी ट्रायल चल रहा था 2015 में, उस समय की तस्वीरें हैं। हाँ, दूसरा परीक्षण का दूसरा चरण 24 अक्टूबर 2021 को आयोजित किया गया था। तीसरा चरण 9 से 17 जनवरी तक उसको रखा गया था कि भैया कोई लीकेज तो नहीं है, कोई अन्य समस्याएं तो नहीं है, तो दोनों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था। चौथा चरण 10 जुलाई को और अंतिम चरण के रूप को पूरा कर लिया गया था। इस चरण में विक्रांत पर सवार अधिकांश उपकरण और प्रणाली जो है उनका एक साथ परीक्षण किया गया कि इमरजेंसी में हम सारे चीज़ों का उपयोग एक साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए विमान वाहक पोत का परीक्षण, जब इसका बेसिन परीक्षण किया जा रहा था उस समय का ये तस्वीरें हैं। अब इसके क्रियान्वयन के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 सितंबर 2022 को कोचीन शिपयार्ड में एक भव्य समारोह में INS विक्रांत को चालू कर दिया गया। हालांकि इससे पहले ही INS विक्रांत को 28 जुलाई 2022 को आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना को दे दिया गया था। इसके विमान पूरक के उड़ान परीक्षण 2023 के मध्य तक पूरा होने के उम्मीद है। इसके बाद जहाज़ों का मतलब जो स्ट्रिप का लीजिए, रनवे स्ट्रिप का लीजिए, ये सब 2023 के मध्य तक पूरा होंगे। उसके बाद ये जहाज़ पूरी तरह से चालू हो जाएगा। अच्छा, मार्च 2020 में पहले ही नौसेना ने घोषणा कर दिया था कि जब ये जहाज़ हमें सौंप दिया जाएगा तो हम इसे कट्टुपल्ली में लार्सन एंड टूर्बो के शिपयार्ड में विक्रांत को तैनात करेंगे, ठीक है। ये देखिए समुद्री परीक्षण के दौरान की तस्वीरें, यही है सी किंग हेलीकॉप्टर। ये देखिए ये सी किंग हेलीकॉप्टर परीक्षण के दौरान भी इसको मतलब इस पर उतारा गया था और यहाँ से उड़ाया गया था। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो और कुछ भी इंटरेस्टेड लगा हो आपको तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।